तो हे एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके इस अपने बेहतरीन मंच पे स्वागत करता हूं। मेरे विद्यार्थियों, RCET मुख्य परीक्षा 31 जुलाई 2022 अध्याय नंबर 9 नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी भोकाल प्रश्न उत्तरी रिवीजन फटाफट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आज से महज आपके 3 से 4 दिन का समय बचा है, तो जो अभी तक भी अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा तो भाई इस सेशन के साथ में जुड़ जाए। महादेव की सौगंध, इस बार जो है मुकाबला टक्कर का होने वाला है। तो मेरे अभ्यर्थियों, अभी भी अगर किसी को लग रहा है कि पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, तो एक बार इस सीरीज को जरूर देखें और इससे बाद में जो आने वाले मॉडल पेपर हैं उनको भी आप अवश्य देखिएगा। और आप जो है RCET के सबसे विश्वसनीय चैनल के साथ में, तो कतई चिंता वाली बात है नहीं। आप RCET के नंबर 1 और एग्जाम पैटर्न वाइज तैयारी करने वाले चैनल के साथ में हैं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम अकाउंट को भी अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। इस टॉपिक से आपको एग्जामिनर है जो 2 क्वेश्चन पुटअप करेगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा है कि निम्न में से किस प्राधिकरण ने आधार कार्ड को जारी किया है। तो मेरे विद्यार्थियों देखिएगा, आधार कार्ड से जो है आपको इस बार एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आधार कार्ड जो होता है आपका पहचान कार्ड होता है और इसमें जो 12 अंक होते हैं और ये जो जारी है आपका किसके द्वारा किया जाता है, UIDAI। यहाँ पे जो है ना आपको ये डबल ए दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल ए ही आपको मानना है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या बोलेगा आपसे कि आधार कार्ड को कौन से प्राधिकरण ने जारी किया है, तो UIDAI। या फिर पूछेगा कि UIDAI का पूरा नाम क्या है, तो मेरे अभ्यर्थियों आपको बताना है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपसे पूछेगा कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो आपको 12 बताने हैं। बस इसके अलावा आपको जो है आधार कार्ड से कोई भी नया क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर कि UIDAI का पूरा नाम क्या है। तो मेरे विद्यार्थी देखिएगा, जब भी आपसे पूछेगा UIDAI का पूरा नाम, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी मैंने बताया ये वाला जो है आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, तो मैंने अभी बता दिया। बस आप तो जो है जल्दी से कमेंट करो कि कौन सा करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैंने ये सारी बातें आपको अभी बता चुका हूं। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, अगर आधार कार्ड से अगर क्वेश्चन नहीं आया ना, तो फिर आपको पैन कार्ड से क्वेश्चन पूछेगा। और पैन कार्ड से क्या क्या एग्जामिनर की अप्रोच हो सकती है, वो सारी अप्रोच आप सभी के सामने रखने वाला हूं। मेरे विद्यार्थियों एक बार यकीन करके देखिएगा, RCET एग्जाम में इससे बार जो है आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जो पैन कार्ड आपको बोला है कि किसने जारी किया है, सबसे पहले तो आपको पैन का पूरा नाम पता होना चाहिए। तो क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर इसका पूरा नाम होता है। सर, पैन कार्ड को जारी जो बनाने के लिए नया पैन आवेदन करने के लिए कौन सा फॉर्म लगता है, तो गुण 50 ये लगता है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। और ये जारी किसने किया है, तो मेरे विद्यार्थियों NSDL ने इसको जारी किया है। NSDL का मतलब होता है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, जो आपको दिख रहा है ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि पैन का पूर्ण नाम क्या है, तो पूर्ण रूप आपका क्या होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होगा। क्या होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो इतनी सी बातें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि ITR का पूरा नाम क्या है। मेरे अभ्यर्थी देखिएगा, ITR से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ही पूछा जाएगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी इतनी ज़्यादा बनती नहीं है। बट आपके सिलेबस में है तो आपको सारी बातें कम से कम पता होनी चाहिए। देखो, ITR से जब भी क्वेश्चन बनेगा तो एक तो इसका पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो पूरा नाम क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न होता है। फिर आपसे पूछेगा कि ITR किस चीज़ का जो है प्रमाण होता है। तो ये मेरे विद्यार्थी प्रमाण आपका इस चीज़ का होता है कि आपने अपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है
बस इस चीज़ का ये प्रमाण होता है कि भाई जिस किसी ने भी ITR फिलिंग फॉर्म भरा है, यानी इसके लिए जो फिलिंग फॉर्म होता है वो फॉर्म नंबर 16 होता है। कितना होता है? फॉर्म नंबर 16। तो उन्होंने क्या किया? अपने ITR का भुगतान किया है, यानी इनकम टैक्स का भुगतान किया है। बस ये इतनी सी बातें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि PSK का आपको पूरा नाम पूछा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र क्या हो जाता है? पासपोर्ट सेवा केंद्र। देखो ये जो है ना, अगर आपसे पूछे कि PSK के संदर्भ में RPO का पूरा नाम क्या है, आपसे क्या पूछ सकता है कि PSK के संदर्भ में RPO का पूरा नाम क्या है, तो मेरे विद्यार्थियों आपको बताना है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। क्या बताना है? रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, यानी जो एक विशेष क्षेत्र में होगा ना वो आपका क्या कहलाएगा? क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस कहलाएगा। बाकी जो है हेड जो कौन सी आपकी ब्रांच है PSK होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि PNR का पूर्ण नाम क्या है। अब देखो काफ़ी सारे विद्यार्थियों के माइंड में आ रहा होगा कि सर ये PNR क्या होता है। तो देखो मेरे विद्यार्थियों, आपने कभी ना कभी या तो रोडवेज बस से आपने कई जो है टूर किया होगा, RSRTC है ना, या तो इससे किया होगा, या फिर आपने इंडियन रेलवे से कभी ना कभी तो आपने सफ़र किया होगा। तो इन दोनों में जब भी आपने टिकट को बुक किया होगा कि अगर 10 अंकों की संख्या आती है आपके पास में, कितने अंकों की? 10 अंकों की एक आपके पास में संख्या आती है, और वो संख्या ही मेरे विद्यार्थियों आपके लिए क्या कहलाती है? PNR कहलाती है। क्या कहलाती है? PNR कहलाती है। 1 मिनट, हाँ, आपकी क्या कहलाती है? PNR कहलाती है। तो PNR का पूरा नाम आपका क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। क्या होता है? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। यानी कि ये जो है आपको टिकट की स्थिति बताता है। क्या बताता है? टिकट की स्थिति बताने का काम करता है। तो ये इतनी सी बातें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए, यानी कि इसके माध्यम से आप सीट उपलब्धता की स्थिति को देख सकते हैं। तो इतनी सी बातें जो हैं आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। अब देखो आगे फिर वो एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि RSRTC किसकी वेबसाइट है, तो आपको बताना है ये रोडवेज जो है राजस्थान रोडवेज, राजस्थान स्टेट है ना, राजस्थान राज्य रोडवेज परिवहन निगम है, इसका पूरा नाम ये होता है ना। बाकी क्या है, ये रोडवेज बसों की साइट है। और अगर कभी आपसे पूछे कि इंडियन रेलवे की साइट कौन सी है, तो IRCTC होती है, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्या होता है? इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन। इन दोनों में से कोई एक आध नाम आपसे पूछा जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई जो IRCTC है ना, IRCTC जो SMS सर्विस है वो किस नंबर पे उपलब्ध होती है, तो आपको बताना है 139 पे उपलब्ध होती है। किस पे होती है? 139। यानी कि जो भी आपको इंक्वायरी होती है वो अगर SMS से आपको प्राप्त करनी है तो इस नंबर से आपको जो है पूछताछ की जानकारी आपको मिलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि सर TDS का पूरा नाम क्या है। तो कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि जो सर जो TDS का पूरा नाम है वो क्या होता है? टेक्स्ट डिटेक्टेड एट सोर्स होता है। क्या होता है? टेक्स्ट डिटेक्टेड एट सोर्स होता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। मेरे विद्यार्थी देखिएगा, अभी भी अगर किसी को लग रहा होगा कि हमने तो कुछ नहीं पढ़ा, भाई कैसे निकलेगा एग्जाम, तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी होते हैं वो इस एग्ज़ाम को हल्के में लेते हैं और पूरी जो है अपनी RSAT के प्रिपरेशन के दौरान तो पढ़ते हैं नहीं। तो आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट है कि भाई जो यहाँ पे घायल तो हर एक परिंदा है ना, घायल हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर उठ के खड़ा होगा वही इस बार जिंदा है ना। तो यानी अंतिम समय में है, जो घायल तो यहाँ पे सब है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है कि एक बार अपने ऊपर जो है विश्वास रखना है, इस चैनल पे विश्वास रखना है। इस बार जो है दमदार आपको तैयारी करनी है। दावे के साथ बोलता हूँ कि 90% बनाने से आपको दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। जैसा मैं बोल रहा हूँ एक बार यकीन करके पढ़िएगा, जितने मॉडल पेपर आ रहे हैं उनको आप देखिएगा, फिर आप देखना 31 तारीख के दिन एग्जाम में बिल्कुल एक प्रकार से तांडव होके रहेगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि निम्न में से किस अवसर पे जो है राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो मेरे विद्यार्थी देखिएगा, ये जो राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है ना, इसको किसने जारी किया है? NVSP ने जारी किया। किसने किया है? NVSP ने किया है। NVSP का जो पूरा नाम होता है
नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल होता है। क्या होता है? नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। और इसको जो है किस दिवस के उपलक्ष्य में किया था? तो 25 जनवरी को मेरे फ्रेंड्स आपका कौन सा आता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आता है। कौन सा आता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और इसको जारी कब किया है? 25 जनवरी 2015 को किया गया था। फिर आपसे पूछेगा कि सर जो ये राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में एपिक क्या होता है? आपसे क्या बोलेगा कि एपिक क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो फोटो सहित जो आइडेंटिटी कार्ड होता है ना, वही मेरे विद्यार्थियों आपके क्या कहलाता है? एपिक कहलाता है। तो ये इतनी सी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में एपिक क्या है? क्या बोला है आपको? एपिक तो अभी मैंने बता दिया कि जो चुनाव फोटो पहचान पत्र होता है वही आपका क्या कहलाता है? एपिक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग का क्या अर्थ है? क्या बोला है आपसे? पीएनआर स्थिति ट्रैकिंग का क्या अर्थ है? तो इसको जो है इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं? अपने टिकट की स्थिति का पता लगा सकते हैं। अभी मैंने बोला ना कि भाई आप जो टिकट को बुकिंग करोगे तो आपके पास में 10 अंकों की संख्या आएगी, वो आपको क्या बताएगी? टिकट की स्थिति बताने का काम करेगी। आगे बढ़ते हैं कि आयकर रिटर्न क्या है? आईटीआर रिटर्न वही है जो मैंने आपको बोला कि आपने अपने इनकम टैक्स का भुगतान किया है, बस इस चीज़ का क्या होता है? प्रमाण होता है। बाकी वाले ऑप्शन में आपको रोड टैक्स वगैरह देगा, वो नहीं होगा, है ना। ऑप्शन बी जो है जहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आपसे बोला है कि आईटीआर फिलिंग फॉर्म कौन सा होता है? तो देखो विद्यार्थियों, आईटीआर फिलिंग फॉर्म तो आपका कौन सा है? 16 है, लेकिन अगर पैन कार्ड के लिए फिलिंग फॉर्म पूछे तो गुण 50A होता है। ये बातें आपको यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में एग्जामिनर की जितनी भी अप्रोच है आप सभी के सामने तराशाई इस बार होने वाली है। तो मेरे विद्यार्थी देखो, आज आप लगभग लोगों ने कमेंट किया था ना कि सर जो है आपने जो सेशन को क्यों बंद किया है, आपने सेशन को कंटिन्यू क्यों नहीं किया? तो मेरे विद्यार्थियों, जैसी मेरी उम्मीद है ना, इस बार जो है जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू में तो कोई ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है कि आप लोग इंटरेस्टेड ले रहे हो। भाई मैंने तो एक बार जिम्मा उठा लिया है तो इसको पूरा करना है, अदरवाइज मैं तो आज से ही आपको मॉडल पेपर करवाने वाला था। लेकिन 2-3 अभ्यर्थी जो है रेगुलर कमेंट दे रहे थे कि सर जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू कंटिन्यू रखें। भाई अगर कंटिन्यू मुझे तो करना ही है, बट आपके लिए ही जब इतनी मेहनत की जा रही है तो क्यों ना एक बार सेशन को ऐसे फैलाया जाए कि हर एक विद्यार्थी जो 31 तारीख के दिन एग्जाम में बैठने वाला है उन सभी तक ये सेशन हो। तो आशा है, उम्मीद है कि आप मेरी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे और इस बार जो है आरसीएट एग्जाम में 90 से पार करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।